हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल कलर शेड कार्ड। दूसरा आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रलाइजिंग का मतलब रहता है कि कलर का कॉम्बिनेशन कैसे करना है आपको। तो कलर कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, सबसे पहले तो यहाँ पर आगे आपके जितने भी अंडर कोट्स हैं और उसके साथ आएगा रिफ्लेक्शन, फिर उसको मैच करके कलर इन्वेंट करेंगे हम लोग, जो बहुत ही आसान है, वो मैं ईजिली बता देता हूँ आपको। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग रेड से। रेड पता ही आपको 1 से लेकर 4 तक के नंबर का जो अंडर कोट है वो रेड है। फिर उसके बाद आता है ऑरेंज रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो ऑरेंज, फिर येलो, पीली येलो, वेरी वेरी पीली येलो या पीलिश येलो भी उसे बोल सकते हो आप। उसके बाद करना क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पे क्या कहता है, ये येलो अंडर कोट, ओके, ऑरेंज अंडर कोट, रेड अंडर कोट। तो ये इन्वेरिएंट्स हैं यहाँ पर। तो इन्वेरिएंट क्या करता है, इसके कॉम्बिनेशन से आएगा वो। तो येलो हो गया अंडर कोट, उसके बाद आएगा मोगा रिफ्लेक्ट। तो येलो अंडर कोट और मोगा रिफ्लेक्ट जब मिक्स करते हैं तो उसका शेड आता है ऑल टुगेदर ब्राउन। ओके, सो इन्वेरिएंट ये कहता है। फिर दूसरी बार जब नीचे आते हैं आप, ऑरेंज प्लस अंडर कोट आएगा उसका, ऑरेंज का अंडर कोट हो गया ऑरेंज एंड अंडर कोट। मतलब यहाँ पर ये सिलेक्शन किया है हम लोगों ने। सिलेक्शन में क्या कहता है, ये ऑरेंज अंडर कोट प्लस ब्लू रिफ्लेक्ट, जब ये दोनों मिक्स करते हैं तो ब्लू रिफ्लेक्ट आता है। वो क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, जो इन्वेरिएंट थोड़ा डार्क रहेगा, जैसे ये इसके मुकाबले में डार्क ज़्यादा है मोगा, तो मोगा रिफ्लेक्ट क्या करेगा, तो जो लाइट इन्वेरिएंट है उसको कवर कर देगा वो, या मीन ढक देगा उसको। तो वैसे ही जब इसके प्रिजर्वेटिव ज़्यादा अगर हैं तो उस हिसाब से येलो पिगमेंट कवर हो जाएगा। मतलब अंडर कोट, वैसे भी अंडर कोट नज़र नहीं आता है, अंडर कोट नज़र नहीं आता, रिफ्लेक्ट नज़र आते हैं। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिफ्लेक्ट होगा वो ब्राउन कहलाएगा, ब्राउन में दिखाई देगा। वैसे ही यहाँ पर ऑरेंज अंडर कोट है तो आपका ब्लू रिफ्लेक्ट है। तो रिफ्लेक्ट क्या होता है, दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट दिखाई देगा आपको, सनलाइट में दिखाई देगा। वैसे ही अंडर कोट दिखाई नहीं देता है, वो आपको सपोर्टिंग एक्टर की तरह काम करता है, सपोर्ट करेगा वो। वैसे ही अगर ऑरेंज ये अंडर कोट और ब्लू रिफ्लेक्ट मिक्स करेंगे तो आता है ब्राउन। तो यहाँ पर क्यों ब्राउन आया, क्योंकि जो इसके मुकाबले, ऑरेंज के मुकाबले ब्लू इन्वेरिएंट थोड़ा ज़्यादा डार्क है। जो डार्क क्या होता है, डार्क लाइट को कवर कर देता है। तो जब यहाँ मिक्सिंग रेशियो भी करोगे आप, तो अगर थोड़े लाइट कलर में अगर आपने 20% में अगर 10%, 5% और 2% भी अगर मिक्स किया, तो जो इन्वेरिएंट ज़्यादा डार्क रहेगा उसका ही रिफ्लेक्ट ज़्यादा आएगा। तो इसलिए रिफ्लेक्ट में रखा है उसको, ऑरेंज अंडर कोट के साथ ब्लू रिफ्लेक्ट, तो ब्राउन आएगा। वैसे ही रेड अंडर कोट में ग्रीन रिफ्लेक्ट अगर करेंगे आप तो उसका भी ब्राउन आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी इन्वेरिएंट अपर या डाउन होगा उसके हिसाब से वो काम करता है। वैसे ही है, जैसे अभी यहाँ पे देखिए आप 5.35, मतलब जो 5 नंबर का जो अंडर कोट रहता है वो होता है ऑरेंज, ओके। तो ऑरेंज, तो उसी के हिसाब से और ये है ब्राउन, बे शेड है, ये बे शेड में ब्राउन आता है। ब्राउन के साथ ये इसका इन्वेरिएंट हो गया ब्राउन। उसके बाद इसका अंडर कोट होगा रेड, रेड के बाद आएगा रेड ऑरेंज। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे जैसे शेड अंडर होगी उसके हिसाब से काम करेगा ये। जैसे 5 नंबर आपको 50% लेंगे, क्योंकि फर्स्ट में आया ये बेस हो गया ये उसका फैशन शेड को, ऐसे आप काउंट करेंगे। जैसे 5 नंबर है तो 50% बेस, उसके बाद 3 नंबर है तो 3 नंबर का क्या रिफ्लेक्शन है, जैसे आपने फैशन शेड में पढ़ा था, 3 का क्या आता है, गोल्ड आता है, गोल्ड रिफ्लेक्ट मतलब 30%, क्योंकि इन द मिडल है वो। उसके बाद आएगा आपका मोहगनी, 5 नंबर मोहगनी रिफ्लेक्ट करता है वो, तो वो होगा 20%। तो टोटल 20, 30, 50, 50 प्लस 50, क्योंकि बेस शेड है ये, 50 मिक्सिंग होगी उसकी। इतना समझ में आ गया आपको? मैं एक और वीडियो समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये जितने भी हो गए ये अंडर कोट, फिर उसके बाद आता है आपका अंडर कोट के मिक्सर, अंडर कोट के बाद रिफ्लेक्शन मिक्सर, जो रिफ्लेक्ट है, जैसे येलो मोगनी रिफ्लेक्ट मिक्स किया तो ब्राउन, वैसे ही। तो ये टोटल ऑल टुगेदर जब मिक्स हो जाता है उसके बाद बनता है आईसीसी शेड कार्ड, मतलब इंटरनेशनल कलर शेड कार्ड। तो इसकी न्यूट्रलाइजिंग है, यहाँ जैसे मिक्स करके जो न्यूट्रलाइज करके कलर बनता है वो है ब्राउन। यहाँ पे इसको दोनों को न्यूट्रलाइज किया तो ब्राउन बना, इन दोनों को न्यूट्रलाइज किया तो ब्राउन बना, और रेड को मिक्स किया तो ब्राउन बना। क्योंकि प्राइमरी कलर आप बना नहीं सकते, जैसे ब्लू ग्रीन येलो, ये कलर आप बना नहीं सकते, नेचुरल देता है उसको। तो जैसे यहाँ पर है ये, यहाँ पर ग्रीन है, ये आप बना नहीं सकते इसको, वैसे ही ब्लू को बना नहीं सकते आप। उसी तरह से यहाँ पर येलो वेरिएंट ऑटोमेटिकली आता है। तो इसमें सबसे मेन जो बात है वो ये है कि जब भी आप इनको रिफ्लेक्ट करते हैं
ये आपको कलर देने वाले नहीं है, ये आपको सिर्फ सपोर्ट करेंगे। आपको कलर कटिंग करना है या रिफ्लेक्शन देना है या कलर बहुत ज़्यादा है उसको आप रिफ्लेक्शन करना है। और यहाँ पर ये 2 शेड को जैसे फॉर एग्जांपल 4.26, ठीक है, तो 4 नंबर क्या हो गया बेस, फिर यहाँ पर आ गया इसका रिफ्लेक्शन क्या था आपका, इसमें आ गया एश इरिडिसेंट, 2 नंबर इरिडिसेंट, फैशन इरिडिसेंट, 6 नंबर का रिफ्लेक्ट क्या आएगा आपका ऑरेंज येलो, ओके, येलो ऑरेंज, ये येलो ऑरेंज आ गया। तो उसको जो रिफ्लेक्ट करके जो कलर आएगा वो आएगा उसका ब्रिगेंडी टिंच, ब्रिगेंडी। तो ब्रिगेंडी टिंच क्यों आएगा, क्योंकि 3 कलर के कॉम्बिनेशन में है। याद रखिए जब भी 2 शेड, जैसे ये 3 शेडेड कलर है, ये 3 शेडेड कलर है और ये 2 शेड कलर है 4.4 एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आएगा बेस एंड बेस, मतलब यहाँ पे सिर्फ डार्केस्ट ज़्यादा रहेगा और इसका रिफ्लेक्ट रहेगा आपको, तो रिफ्लेक्शन यहाँ काम करेगा, पर यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी रहेगा और बेस भी रहेगा। तो जब सनलाइट में क्लाइंट रहेगा तो उसका रिफ्लेक्ट भी दिखाई देगा, उसको मोगा गोल्ड रिफ्लेक्ट, क्योंकि गोल्ड भी है यहाँ पर, गोल्ड ज़्यादा है 30% ज़्यादा है। तो जो मोगनी है वो ज़्यादा कवर नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ वो आपको रिफ्लेक्शन में आ रहा है और ये अंडरकोट में आ रहा है। तो अंडरकोट क्या करेंगे, दोनों मिक्स, जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद बेस शेड को हेल्प करके कलर जनरेट करेंगे जो नेचुरल और फैशन का कॉम्बिनेशन होगा। इसलिए यहाँ पर डार्क लाइट लाइट। तो डार्क लाइट लाइट मैंने जैसे ऊपर बताया था आपको, जो इन्वेरिएंट ज़्यादा होगा, जैसे ये डार्क ज़्यादा है 50% ज़्यादा है, तो इनको ये कवर कर देगा। कवर होने के बाद जो बेस है वो ये दिखाई देगा रिफ्लेक्शन में आपका 20-30, मतलब गोल्ड रिफ्लेक्ट होगा और मोगनी जो है वो आपका अंडरकोट में कवर हो जाएगा। तो आज का ये जो न्यूट्रलाइजिंग था वो इतना ही था। इससे पहले की वीडियो में आपको लाइट शेड, ब्राउन शेड सब बताई थी मैंने इन्वेरिएंट, क्योंकि स्टार्टिंग कैसे होता है, क्योंकि ये भी शेड आपका आईसीसी शेड कार्ड में आता है, क्योंकि जब ऑल टुगेदर मिक्स हो गए आईसीसी शेड कार्ड बनता है। जैसे आईसीसी मतलब इंटरनेशनल कलर शेड कार्ड, उसकी न्यूट्रलाइजिंग है। न्यूट्रलाइजिंग इन द सेंस जितने भी कलर्स को 2 कंबाइंड में जब मिक्स करते हैं आप, तो ये कलर क्रिएट होता है। जैसे येलो के साथ आप मोगा मिक्स किया आपने, मोगा रिफ्लेक्ट तो ब्राउन हो गया। वैसे ही ऑरेंज अंडरकोट और ब्लू रिफ्लेक्ट मिक्स किया तो ब्राउन हो गया। वैसे ही रेड अंडरकोट मिक्स किया ग्रीन रिफ्लेक्ट के साथ तो ब्राउन हो जाता वो। वैसे ही जब ये 3 शेड्स आपकी नज़र आती हैं आपको, या 2 डबल शेड्स नज़र आती हैं, तो जो फर्स्ट है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे आप, और जो फर्स्ट रहती है, क्योंकि फर्स्ट जो जितना बड़ा नंबर होगा उसके हिसाब से ही पीछे वाला नंबर काम करेगा। वैसे ही अगर सामने के नंबर दोनों बराबर हैं, इसका मतलब जो फ्रंट वाला 19-20 का भी फ़र्क नहीं रहेगा, बराबर डार्कर शेड में ही आएगा। जैसे ये भी डार्क है, ये तो ये भी डार्क, तो दोनों की कॉम्बिनेशन में ये नज़र नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मुझे सिर्फ यही बताना था आपको कि जब भी अगर आपके पास कभी फंसी सिचुएशन आ जाए, अगर आपको इन शेड के बारे में रिफ्लेक्ट को कैसे यूज़ करना है, अंडरकोट को कैसे यूज़ करना है, अगर वो नहीं पता है आपको, तो कलर कॉम्बिनेशन आपका बराबर कभी नहीं होगा। तो ये शेड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि कलर की जो शेड्स हैं, रिफ्लेक्शन और अंडरकोट को न्यूट्रलाइज कैसे करना है। तो ये बेसिक फॉर्म थी उसकी। अगर इससे भी ज़्यादा आपको कुछ मुझसे जानना है तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर रहता है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।